Hello everyone and welcome to the another video. This is lecture 4 for our course Construction Project and Management, right? So अब तक जो है हमारे टोटल 3 लेक्चर हो चुके हैं जिनके अंदर हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं। अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो चीज़ें हम कर रहे हैं इसको हम जैसे बोलते हैं ना कि तमहीद बांध रहे हैं, राइट? तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तमहीद अभी हम लोग बांध रहे हैं फिलहाल। तो अब भी आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसके अंदर हम लोग चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी, जैसे पिछले लेक्चर में हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी, लेट मी सॉर्ट इट आउट। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमारी कुछ 2 टॉपिक्स रह गई थी, राइट? चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ और हमारा फ्यूचर इंडस्ट्री का क्या है, वो 2 चीज़ें हमारी रह गई थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर चैलेंजेस हमारी क्या हैं, बेसिक चैलेंजेस, आइदर वो डेवलप कंट्री हो या अंडर डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, उसके अंदर हमारे चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मौके कौन से मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास क्या हैं जिनके बेसिस पे हम इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट कर लें, राइट? सो आई थिंक इधर स्पेलिंग के कुछ मिस्टेक्स हैं, चैलेंजेस ये आएगा यहाँ पे और OPPOR opportunities, right, in construction industry. So let's start with the challenges first in this lecture. So we will start with the challenges. What are the challenges in construction industry? So let's talk about some of the challenges and then we will go to the opportunities in the construction industry. So when we think about the future, we can see various challenges in front of us, right? जब हम आज से 30 साल 20 साल 30 40 साल बाद का जब सोचते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं उनको आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल and the most challenging example is urbanization, right? अब क्या है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 70% पॉपुलेशन जो होगा ना, वो 70% पॉपुलेशन सिटीज के अंदर आ जाएगा। ठीक हो गया? जब ऑब्वियसली ये सारा पॉपुलेशन जब सिटीज के अंदर आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आपके पास, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना कि इन सब के लिए आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सेवेज सिस्टम जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वाटर सप्लाई सिस्टम हो गया, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम हो गया। 70% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 7 to 8 बिलियन 9 बिलियन पॉपुलेशन है, तो उसका 70% जब सिटीज के अंदर आ जाएगा तो हालत क्या होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है, राइट? सो यू कैन थिंक एंड इमेजिन द स्ट्रेन ऑन सिटीज। अब उन सिटीज के ऊपर कितना स्ट्रेन और स्ट्रेस आ जाएगा अर्बन एरियाज के ऊपर। हालांकि अभी भी आजकल के दौर में भी इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन सिटीज के अंदर शिफ्ट हो चुका है, अभी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इतना स्ट्रेस है तो 2050 तक जब 70% पॉपुलेशन सिटीज के अंदर चला जाएगा तो सिटीज के ऊपर कितना स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, राइट? इसी तरह आपका जो सेकंड चैलेंज है आफ्टर अर्बनाइजेशन, दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, सो वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट इट। अब पॉपुलेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा तो उसी हिसाब से आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, सही है? अब जो है एक एस्टिमेट के हिसाब से 2040 तक आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 9 बिलियन हो जाएगा। अब 9 बिलियन लोगों के लिए
प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन रखना, कंस्ट्रक्ट करना, उसकी इन्वेस्टमेंट, तो यू कैन इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज इज दिस, राइट? कितना बड़ा चैलेंज है। इसी तरह अब थर्ड चैलेंज जो है ना, आपके कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेवेंट है। लाइक इंडस्ट्री इज रिप फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिसरप्शन। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं एलोबरेट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अभी तक, आप स्पेशली जो आपके डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके अंदर देखें तो 50 to 100 ईयर्स हमारे गुजर गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के जो मेथड्स हैं, हमारे मेथड्स जो हैं हमारे कंस्ट्रक्शन के, वो हम सेम ही यूज कर रहे हैं। उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं आई है, सेम कंस्ट्रक्शन मेथड्स यूज कर रहे हैं, राइट? तो हमारे पास रिजल्ट्स भी सेम आएंगी। तो इस वक्त हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? ये बड़ा चैलेंज है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ये बिल्कुल पक चुका है, सेम मेथड्स को रिपीट कर कर के जो है ये बिल्कुल रिप हो चुका है। रिप का मतलब होता है पक जाना, सही है? तो इसके अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं तब्दीली की ज़रूरत है। क्योंकि इंडस्ट्री में एक जैसी मेथड्स 50 से 100 साल से रिपीट हो रही हैं। इसकी वजह से जो है हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है, और जो है ना, इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर बाकी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लेना तो बाकी इंडस्ट्रीज काफ़ी ग्रो कर रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना वो डाउनफॉल का शिकार है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। रीज़न यही है कि हम सेम मेथड्स को रिपीट कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर मेथड्स को डेवलप नहीं कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम जो ट्रेंड्स चल रही हैं उनके साथ नहीं चल रहे हैं। इसी वजह से एक रिपोर्ट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्रीज से अगर कंपेयर कर लें तो बाकी इंडस्ट्रीज ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 19% इसकी प्रोडक्टिविटी में फॉल आ गया। तो इसका मेन रीज़न ही यही है कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक हो गया? तो एक चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है, जिसको कमिंग टाइम के अंदर इसको कंसिडर करना है। इसी तरह नेक्स्ट चैलेंज क्या है कि टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने अभी तक इसको नॉट प्रॉपरली एडॉप्टेड येट। ठीक हो गया? टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने अभी तक प्रॉपर तरीके से इसको एडॉप्ट नहीं किया है। एंड आई थिंक that with the involvement of technology we can change our industry significantly in the future. अगर टेक्नोलॉजी को हम इन्वॉल्व कर लें तो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में हम जो है अपनी इंडस्ट्री को बूस्ट अप कर सकते हैं। सो वी नीड टू चेंज द वेज ऑफ इंजीनियरिंग। हमारा आर्किटेक्चरल वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का वर्क हो गया, इसको बेटर करने के लिए, बेटर रिजल्ट्स और प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के अंदर लाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का रोल जो है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, राइट? सो द फोर्थ चैलेंज वाज दैट कि हम टेक्नोलॉजी को अभी तक हमने सिग्निफिकेंटली इसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर अभी तक नहीं हुआ है। एंड नेक्स्ट चैलेंज इज दैट 56 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ग्लोबली ओवर नेक्स्ट डेकेड। अब ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च और अ सर्वे, अभी आगे जो हमारे नेक्स्ट 10 ईयर्स आएंगे ना, उसके अंदर ग्लोबली पूरी दुनिया में हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखने के लिए हमें तकरीबन 56 नॉट बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। जाहिर सी बात है, अब ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा अमाउंट है। अब ये एक बहुत बड़ा गैप और रिक्वायरमेंट भी है ना, एक बड़ा चैलेंज है जिसकी ज़रूरत है। लेकिन जब हम अपने माशरे के दूसरे ज़रूरियात या नीड्स को देखते हैं तो ये 56 बिलियन डॉलर्स का जो गैप है, इसको पूरा करना नामुमकिन सा एक चैलेंज लगता है ना, एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम इस नीड को कैसे फिल आउट करें।
मतलब ये 10 सालों में इतना बड़ा अमाउंट ये कौन कौन देगा? हु विल इन्वेस्ट दिस ह्यूज अमाउंट? तो इस गैप कैसे ख़त्म करें? इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? तो मेरे ख्याल में हमें ऑब्वियसली तब्दीली की ज़रूरत है। जिस तरह हम पिछले कई सालों से एक जैसे मेथड्स को रिपीट कर रहे हैं, इनसे ये टारगेट हासिल कभी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू मी। सो एक चीज़ ये है कि हम पास्ट से सीख सकते हैं, सो वी कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट, बट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, वी नीड टू लुक अहेड टू। हमें आगे देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है जिसकी रिक्वायरमेंट है, इस गैप को हम कैसे ख़त्म करें? इतनी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, हु विल प्रोवाइड दिस इन्वेस्टमेंट, राइट? तो इसी तरह फिर नेक्स्ट चैलेंज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैलेंज है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और चैलेंज हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ये है कि अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि हम लोगों ने जैसे 30 साल पहले, 40 ईयर्स पहले जो हम लोगों ने कोई अगर वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया, ऑब्वियसली इसकी भी अपनी एक एज होती है। ये एक टाइम आएगा कि इसका क्या होगा, इसकी एजिंग होगी, इसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, या फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए चैलेंज है कि अंडर फंडेड हो गई है, इसके लिए फंडिंग की कमी है। और जो बहुत पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, उनकी एज काफ़ी होती गई है। जैसे 50 साल या 100 साल तक भी, 100 साल पहले बनी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर्स, अब उनकी इतनी एज हो गई है कि उनको प्रॉपर डेवलपमेंट या रिपेयरिंग की ज़रूरत है। अब उसके लिए हमारे पास फंडिंग्स की कमी है। दिस इज़ अनदर बिग चैलेंज। तो ये सारी चैलेंजेस हैं। इसलिए हर 4 साल बाद यूएसए एक रिपोर्ट भी बनाता है। हर डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना, अपने ये क्या कहते हैं, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स की रिपोर्ट्स बनाती हैं, जो ऑनलाइन वो पब्लिश भी करती हैं। जैसे यूएस एक रिपोर्ट बनाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रिपोर्ट शाया करता है एवरी 4 ईयर्स, एक रिपोर्ट बनाता है एवरी 4 ईयर्स, जिसके अंदर वो क्या करता है, उसका टाइटल ही यही है कि करंट स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वक्त उनका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका स्टेटस क्या है, उसके अंदर कितने फंडिंग की ज़रूरत है, उसका एज क्या हुआ है, उसके लिए रिपेयरिंग के लिए कितनी अमाउंट या फंडिंग की ज़रूरत है। तो ये हर 4 साल बाद ये चीज़ें इस रिपोर्ट में शो होती हैं। इसी तरह सारे डेवलप्ड कंट्रीज करती हैं। तो इससे फिर ये शो होता है कि कितना बड़ा चैलेंज है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्वियसली जो पिछला रिपोर्ट है जिसको मैंने देखा, उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएस के अंदर, जिसकी एजिंग हो चुकी है, अब उसकी रिपेयरिंग के लिए फंड्स की कमी है। तो दिस इज अनदर बिग चैलेंज, राइट? तो इसके अलावा जो है ना, ये मोस्टली ये जो चैलेंजेस जिनका हमने जिक्र किया, जिनको हमने ऊपर डिस्कस किया, ये सारे चैलेंजेस हमने डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज या स्टेट्स को कंसिडर करके किया। लेकिन इसके अलावा भी बड़ी चैलेंजेस मौजूद हैं। इफ़ यू गो इनटू दी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जाएं, तो आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, तकरीबन 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐसा है जिनके लिए जो हु आर लेकिंग क्लीन वाटर, जिनको क्लीन वाटर, साफ पानी नहीं मिल रहा। अराउंड 1.4 बिलियन पीपल लेक एक्सेस टू द इलेक्ट्रिसिटी, तकरीबन 1.4 बिलियन लोग बिजली से महरूम हैं। 2.6 बिलियन लोग जिनको प्रॉपर जो है सैनिटेशन सिस्टम जिनके पास नहीं है। 2.7 बिलियन पॉपुलेशन ऐसा है जो कुकिंग के लिए बायोमास एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो अब ये सारे चैलेंजेस, ये आपके जो है ना, ये ऊपर जो हमने चैलेंजेस जिक्र किए वो डेवलप्ड कंट्रीज की थी, ये डेवलपिंग कंट्रीज या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की चैलेंजेस। अब जाहिर सी बात है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को नहीं देख सकता, हमें डेवलपिंग कंट्रीज के चैलेंजेस को भी कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो हाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन ओवरकम दीज ह्यूज चैलेंजेस, और इनके लिए जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है, इसको कैसे पूरा करें।
तो ये क्वेश्चन रेज होता है, राइट। तो ये हमारी बेसिक जो जिनको बोलते हैं चीदा चीदा चैलेंजेस थी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, वो हमने डिस्कस की। अब हम देखते हैं कि इन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या मौजूद हैं, जिनको यूज़ करके हम फ्यूचर में इनको या तो ख़त्म करें, ख़त्म ना कर सकें तो एटलीस्ट इनके अंदर कमी ला सकें, इन चैलेंजेस को कम कर सकें। तो इसके अंदर जो है ना, हम अभी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम जो है ना डिटेल में आगे आने वाले मॉड्यूल्स में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम टच दे देते हैं। सो लेट्स जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन टॉकिंग अबाउट फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन। सो अगर हम देखें, अगर हम सोचें कि टेक्नोलॉजी का इम्पेक्ट क्या हो सकता है हमारी इंडस्ट्री पे, अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट कर दें हमारी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आजकल यूज़ होना स्टार्ट हुआ है लेकिन वी जस्ट स्टार्टेड टू स्क्रैच द सरफेस, जिसको बोलते हैं ना कि हमने अभी सरफेस को रगड़ना शुरू किया है इसका, जिस तरह ये बोल सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, राइट। तो अभी हमने टेक्नोलॉजी को अभी यूज़ करना भी स्टार्ट किया हुआ, इसकी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर अभी है नहीं। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम बहुत सारे जो चैलेंजेस जिनका जिक्र ऊपर हमने किया, उनको या तो हम ख़त्म कर सकते हैं, अगर ख़त्म ना कर सके तो उनको किसी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। सो कंस्ट्रक्शन की इन्वॉल्वमेंट जो है, या अपना टेक्नोलॉजी टेक की इन्वॉल्वमेंट आपकी कंस्ट्रक्शन के तकरीबन हर फेज़ के अंदर होती है। लाइक आप जब प्लानिंग कर रहे होते हैं तब आपकी इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी की, डिज़ाइन फेज़ के अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, और उसके बाद आपकी कंस्ट्रक्शन फेज़ के अंदर होगी, आपकी कंस्ट्रक्शन फेज़ हो गया, आपका ऑपरेशनल फेज़ हो गया, ऑपरेशन का जो फेज़ होगा प्रोजेक्ट का, और उसके बाद मेंटेनेंस फेज़ के अंदर। तो इन सारे फेजेस के अंदर टेक्नोलॉजी की भरपूर इन्वॉल्वमेंट है, राइट। सो दिस टेक इज एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस to take advantage, to look after the billions of people and look after the challenges which you have discussed previously and find some solutions for those problems and challenges. तो ये हमारी क्या थी, अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है, जिसको हम यूज़ करके ऊपर जो हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की, चैलेंजेस डिस्कस की, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी जो है ये टेक्नोलॉजी का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एप्लीकेशंस क्या हैं, इसकी इन्वॉल्वमेंट किस किस जगह पे है, इसको हम हमारी जो कमिंग वीडियोस हैं उनके अंदर इसको प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। तो इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे। सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।